देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। सवाई माधोपुर जिले में रविवार रात से लगातार बरसात का दौर जारी है। वहीं तेज बारिश के कारण जिले में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। नालों में खतरनाक बहाव के बावजूद लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जोखिम भरी कोशिश, उफान पर था नाला। सड़क पार करने की मशक्कत में बहे दो लोग। कुछ दूर बहने के बाद बचाया गया दोनों लोगों को। झमाझम बारिश से नदी नाले हैं उफान पर। लापरवाही का एक ऐसा ही नजारा शेरपुर खिलचीपुर के पास देखने को मिला, जहां दो लोग सड़क पार करने के दौरान नाले में बह गए। गनीमत रही कि कुछ लोगों ने दोनों को बचा लिया, जिससे उनकी जान बच गई। मॉनसून के सक्रिय होने से सवाई माधोपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सभी रोड, कॉलोनियां, नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। जहां जिले के शेरपुर खिलचीपुर स्थित नाला इन दिनों तेज गति से बह रहा है, वहां जाना या फिर वहां से रास्ता पार करना खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके सोमवार को लापरवाही या फिर यूं कहें कि बिना जान की परवाह किए दो लोग सड़क पार करने पर उतारू हो गए। लेकिन पानी के बहाव के आगे उनकी एक नहीं चली और सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते दोनों पानी में बह गए। पानी के तेज बहाव के चलते किसी की भी हिम्मत उन्हें बचाने की नहीं हुई। लेकिन गनीमत रही कि पानी के बहाव के साथ कुछ आगे जाकर पानी कम हुआ, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि सवाई माधोपुर में शुरू हुई बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। गली मोहल्लों में हर तरफ पानी पानी है। वहीं शहर के बीचों बीच बहने वाली लटिया नाला उफान पर है, जिसकी वजह से शहर में हालात बिगड़ने की स्थिति पैदा होने लगी है। जिला मुख्यालय पर कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। पुराने शहर में मुख्य बाजार में घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। बजरिया में कलेक्ट्रेट में भी करीब 2 फीट पानी है। वहीं रणथंभौर अभ्यारण्य से होकर गुजरने वाले टोक चिरगांव नेशनल हाईवे 552 रणथंभौर के नालों में उफान के आने के चलते बाधित हो गया है। हाईवे पर कुशाली दर्रा के नजदीक 4 से 5 फीट पानी बह रहा है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया है। वहीं लटिया नाला अपने पूरे वेग से बह रहा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि प्रशासन आम जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है, फिर भी आए दिन पीड़ित परिजनों को न्याय के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। इसी में ताजा मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित महिला अपने पति की हत्या के बाद न्याय के लिए दर बदर भटक रही है। दरअसल पीड़ित महिला अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। न्याय के लिए दर बदर भटक रही महिला पति के हत्यारों को दिलाना चाहती है सजा। न्याय के लिए मुंबई से अमेठी तक के अधिकारियों का लगा रही चक्कर। सगे चाचा के साले व उनके सहयोगियों ने की थी पति की हत्या।
खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद से है। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता कोतवाली जगदीशपुर के अंतर्गत ग्राम सभा इमली गांव में रहने वाली फिरोज जहां से पुलिस अधीक्षक अमेठी को तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि उनके पति रईस खान पुत्र फरीद खान की हत्या मुंबई में पाइपलाइन के बीच शांति नगर थाना तालुका भिंडी बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 4/4/2021 की रात गोली मारकर की गई, जिससे रईस खान बाइक से जमीन पर गिर गए और जब अपराधियों का दिल न भरा तो लोहे की रॉड व डंडों से पीट कर मार दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि जब मैं वहां पहुंची तो मेरे पति रईस खान जमीन पर पड़े मिले। है आपका वरना फिरोज जहाँ है, मैं ये 11 बजे 10 बजे रात के आया थी, फिर थोड़ा लेट हो गया तो हम पहुँचे नहीं आ रहे इनके हम देवर हो जाए 2 जने, तो हम पहुँचे तो ये 4 जने मारत रहे वहाँ। कहाँ पर? शांति नगर पाइपलाइन के पास 4 जने जुटे मारत रहे। हम चिल्लाने तो हमका धमकी दें, धक्का मार के ठेल देना, हम फिर धमकी दें, ठेल के मारे, हम कुछ नहीं बोल पा रहे। फिर यही सब साथे लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ क्या करें कहाँ नहीं, हमका बहाना से कहीं तो रूम पर चला आधार के नहीं जाए ना पाएंगे। अब जो छोटा वाला दियार रहा उसका लेके धमकी दे के क्या करें, सहन उल्टा सीधा पंचनामा करें, सब कुछ करा ली, रास्ता भर में धमकी दिए तो लेके आए। शकील रहे, रकील, रजाक, हसीब। इस घटना को आज कितने दिन हुए? 3 महीना 9 दिन मट्टी है। अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, ना बम्बई में सुना जा रहा है ना यहाँ भी सुना जा रहा है। यहाँ आप क्या चाहते हैं इसके आगे? मैं जो जे मारा उसको सजा मिलना चाहिए। कहाँ तक आप गई इसको पैरवी करते हुए? हाँ, गौरीगंज गई ना, वहाँ जहाँ रही ना फातिमा नगर मंडी वहाँ पे कहीं नहीं सुनी जा रही। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं सुनी जा रही। फिरोज जहां का आरोप है कि उनके ही सगे चाचा के साले व उनके सहयोगियों से मिलकर उनके पति को बेरहमी से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं मृतक की पत्नी का ये भी आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिश्वत देकर अपराधियों ने मिलकर हत्या जैसी घटना को एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया। वहीं फिरोज जहां की माने तो आज उनके पति की हत्या हुए 3 महीने 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उनका कहना है कि मुंबई में भी न्याय के लिए दर दर ठोकरें खाती रहीं, लेकिन न्याय नहीं मिला और अब इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमेठी को भी तहरीर द्वारा अवगत कराया है। साथ ही लाश को खोदकर फिर से पोस्टमार्टम करके अपराधियों पर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। नाम है इमली गाँव निवासी हूँ। जब लाश आई बम्बई से तो हम सब ने देखा, यहाँ उतारा, नहाया, सब कुछ किया, इसको हत्या कराई गई। इस घटना को आप क्या मानते हैं, एक्सीडेंट है या हत्या है? हत्या हुई। कैसे आप कह रहे हैं कि हत्या हुई? नहलाते हुए हम सब देखा, लाश उतारा, गोली लगी है, यहाँ रोड लगी है, सब उसके सिर पे हाथ पे लगी है रोड। ऐसा हुआ है इसके साथ में। ये मारने वाले पूरे गाँव थाना जगदीशपुर जिला में, ठीक है। कौन कौन लोग थे मारने में? शकील, रकीब, रजाक, हसीब। तो आगे आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या कार्रवाई? हम चाहते हैं कि उन दोषी को सजा मिले। अरे फिर से डॉक्टरी हुई उसकी, फिर से पीएम कराया जाए, मान चलो, और जिसका मान जो पुलिस प्रशासन जोन बनता है तो सरकार द्वारा सब अपन डॉक्टरी कराया जाए, उसको जो सजा हो उसको सजा दिलाई जाए। बस हमारा सब कहीं कहना है, गाँव को लड़का था सीधा साधा, दोषी को सजा मिले। ठीक। हमारा नाम है मोहम्मद फरीद खान। क्या मामला है आपका? मामला यह है कि हमारे लड़के की हत्या हुई बम्बई में। हमें बताया गया कि एक्सीडेंट है, गिर के मरे अपने आप, एक्सीडेंट भी नहीं। इसको ड्यूटी पर से आ रहे थे और 5 अप्रैल की रात में, हमको समय नहीं मालूम, ये मालूम कि 12 के बाद वहाँ से चले काम पर से और रास्ते में इनको मार दिया गया। पहले से प्लान बनाया हुआ था। हम उसी दिन शाम को गांव पहुँचे थे बम्बई से, हम घूमने गए थे और जिसने मारा, जिसके भाइयों ने, वो औरत बता रही थी, खुद यहाँ घर पे आई थी कि 6 लाख रुपए डॉक्टर को दे के हेरा फेरी करवा लिया है मेडिकल में। आप यहाँ क्या चाहते हैं अब इसके आगे? हम चाहते हैं कि FIR हो और मुलजिम पकड़े जाए, उनसे पूछताछ हो, पीएम हो हमारे लड़के का फिर से। तो अगर वो हत्या हुई है तो उनको सजा मिले। जैसे कि मुंबई में हत्या हुई है तो आप किस पर आशंका जता रहे हैं? वो हमारे भाई के साले हैं 4, रकीब, शकील, हसीब, रजाक।
यहाँ पर आपने अपने थाने से संबंधित लेके अपने जनपद में कहाँ तक कार्रवाई की, कहाँ तक गए आप हम इस मांग यहाँ को लेकर? एक बार डीएम यहाँ से मैं गया तो डीएम उठ गए थे। जी। एडीएम के यहाँ जब वकील को लेके गया तो एडीएम ने लिखा कि हमें वो चाहिए, पता नहीं क्या बोले कि जानकारी तो सही है कि गलत है। तो यहाँ आई जांच चौकी में, तो चौकी वाले इमाम सिपाही हमारे दरवाजे पे आए और फ़ोटो दिखाया, सब दिखाया, तो बोलते हैं कि ये तो एक्सीडेंट है, ये मतलब मारा हत्या नहीं है। हमने कहा आप डॉक्टर हैं? फिर बोले चौकी पे आओ। दूसरे दिन चौकी पे गया तो वो बोले कि मैं कुछ करूँगा नहीं। चौकी इंचार्ज भी बोले कि मैं कुछ करूँगा नहीं इस केस में। मैं फिर दोबारा पीएम के लिए फिर गया तो डीएम उठ गए थे। डीएम के हाथ में वकील ने कागज़ पकड़ा दिया। डीएम ने एडीएम को ऑर्डर दिया कि जाओ मैं फ़ोन करता हूँ। फ़ोन किए कि नहीं किए, लेकिन वो लिखे कि नियम अनुसार। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन पुलिस तफ्तीश करके अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा ही देती है। सनसनीखेज खबर उन्नाव से है, जहां कलयुगी बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। बेटी ने अपने आशिक को मिलने के लिए घर बुलाया, लेकिन मां को ये पसंद नहीं था। जब इश्क का भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगे तो मां दुश्मन बन गई। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। मां पर ईंट से वार कर रहा था प्रेमी, फिर कलयुगी बेटी ने कान में उंगली डालकर फेर लिया अपना मुंह। बेटी ने प्रेमी के कारण भुलाया माँ बाप का प्यार का ऐसा भूत कि माँ को उतारा मौत के घाट। यूपी के उन्नाव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटी पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच में जब दोनों को पकड़ा गया तो दोनों ने हत्या का जुर्म कबूल किया। पुलिस ने दोनों बेटी व उसके प्रेमी पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर गांव में कल सुबह एक घर के आंगन में खून से सना महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि कलयुगी बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या की है। मां बचाने के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही। बेटी ने कान में उंगली डालकर मां की तरफ एक बार भी नहीं देखा। प्रेमी मां पर हमला करता रहा और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बेटी ने अपने आशिक को मिलने के लिए घर बुलाया, लेकिन मां को इस तरह बेटी के प्रेमी का आना गवारा नहीं हुआ। इस वजह से युवती ने मां को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी होते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर का है। यहाँ रहने वाली 50 साल की महिला का गुरुवार की सुबह घर के आंगन में खून से लथपथ शव पड़ा मिला। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या उसकी ही बेटी ने की थी। इस वारदात को अंजाम देने में प्रेमी भी साथ मिला था। जब प्रेमी ईंट से वार कर रहा था तो मां बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन बेटी ने कान में उंगली डाल ली और मां की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला के घर के पड़ोस में रहने वाला आयूब की मृतका की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। महिला उस लड़के से बात करने का विरोध करती थी। इस बात को लेकर मां बेटी के बीच विवाद हुआ। उसके बाद मृतका की लड़की ने प्रेमी आयूब के साथ मां की हत्या की योजना बनाई। इसके बाद दोनों ने मिलकर महिला पर ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना की पूरी जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि उनके घर के पड़ोस में ही रहने वाला एक अभियुक्त आयूब उर्फ सलमान, जिसका एज 26 साल है, वो मृतका की लड़की के साथ मित्रता रखता था और उनकी आपस में बातचीत होती थी। इसी में इनका वाद विवाद होता हुआ, क्योंकि जो महिला थी उसके द्वारा अपनी लड़की से उससे बात करने से मना करने के लिए कहा गया था, बात करने का विरोध करती थी।
उसी बात को लेकर इनका वाद विवाद हुआ था और इसी के कारण दोनों के द्वारा मृतका की लड़की एवं अभियुक्त सलमान इसके द्वारा योजना बना के उनके घर में जाके एक ईंट से प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई और उसके बाद दोनों लोग जो है वहाँ से मौके से जो है अभियुक्त फरार हुआ और लड़की के द्वारा आसपास के लोगों को इसके घटना की सूचना दी गई। पूरे घटना में पुलिस की कई टीमें लगी और बहुत ही शीघ्रता से इसका घटना का अनावरण किया गया है और कड़ाई से पूछताछ करने पे इनके द्वारा अपनी घटना स्वीकार की गई है। दोनों का गिरफ्तार। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं अपने बेटों का नाम नहीं लूंगा वरना वो बदनाम हो जाएंगे। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग बेटों का अहित होने की आशंका पर पीड़ा से भर जाते हैं। बेटों ने घर से निकाल दिया लेकिन काफी कुरेदने पर भी उनका नाम नहीं लिया। वे कहते हैं कि बच्चों ने बुरा किया लेकिन वो हैं तो अपने ही। मन का दर्द आंखों से छलक पड़ता है। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। जुबां छुपाती है बेटों की करतूत और आंखें बयां करती हैं दर्द। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों ने बयां किया अपना दर्द। बूढ़े माता पिता बन रहे बच्चों के लिए बोझ। वृद्धाश्रम में अनाथों से ज्यादा पल रहे घर से सताए गए वृद्ध। जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में सरकार द्वारा एक वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है जहां पर 73 वृद्ध रहते हैं। इस वृद्धाश्रम को चलाने के पीछे सरकार की मंशा ऐसे वृद्धों का पालन पोषण करने की थी जिनका अपना कोई परिवार ना हो, लेकिन इसके उलट यहाँ परिवारों से निकाले और सताए गए वृद्ध अधिक मिल जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिसने हमको जन्म दिया, पाल पोष कर इस धरा पर खड़ा किया, हम उसे 2 जून की रोटी तक मुहैया नहीं करा सकते। बात में एक वृद्ध ने कहा कि माँ बाप तो घर की ड्योढ़ी में सूखी रोटी के सहारे भी जीवन गुजार लेंगे, बशर्त उनको सुख व प्यार मिले। जीवन की संध्या में प्रत्येक माँ बाप अपने बेटे बेटियों तथा पोते पोतियों के सुख में अपना सुख मानते हैं। माँ बाप बच्चों को जन्म ही नहीं देते, उनका लालन पालन भी करते हैं। उनके जीते जी इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वह स्वयं कब बड़ा हो गया। माँ व बाप के साथ इंसान का रिश्ता इसी धरती में आने से 9 माह पहले ही बन जाता है। माँ बाप तो मौत के बीच ढाल की तरह होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद ही इंसान को एहसास होता है कि माता पिता का साया उनके लिए कितना बेहद जरूरी है। हमारा नाम है द्वारका प्रसाद साहब। कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम तो 4 साल से साहब रह रहे हैं। क्या आपको परेशानी थी जो आपको वृद्धाश्रम आना पड़ा? हमका कोई नई परेशानी है साहब, हमारे चौथा पर आवा। अब हम चाहे वृद्धाश्रम है परे रही, चाहे जंगल में है परे रही, तो जंगल से ठीक है। हाँ, अब तो संत हन। आपका कन्हैया लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही पापड़ के ही भिनगी के रहने वाले हैं। कितने दिनों से आप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? हम तो करीब 6-7 साल से रहे हैं। 4 अभी तो 5 साल। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं यहाँ आपको मिल रही हैं? पूजा पाठ हो रहा है, भोजन का इंतजाम होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद शुक्ला है। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? 2 साल से मैं रह रहा हूँ। क्या परेशानी थी आपको जो आपको वृद्धाश्रम आना पड़ा? हमारी कोई परेशानी नहीं थी, हम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ रह रहे हैं। मैं सर यहाँ वृद्धाश्रम प्रबंधक पटवारी लाल हूँ। हमारे यहाँ 73 समासी निवासित हैं जिसमें 55 पुरुष हैं और 18 महिला हैं। हम यहाँ सुबह 8 बजे चाय नाश्ता देते हैं, दोपहर में 12 बजे भोजन देते हैं, शाम को 4 बजे फिर चाय नाश्ता और रात में 8 बजे फिर भोजन। सायंकाल यहाँ पूजा पाठ भजन कीर्तन लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में प्रसाद वितरण होता है, तब लोग भोजन करते हैं। फिर सुबह योगा प्रार्थना के बाद में फिर उनको चाय सुबह दी जाती है। और यहाँ हमारे यहाँ सब अपनी इच्छा अनुसार भी अपने खुशी से भी रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पीड़ित हैं कि जो उनके बच्चे भी किए वहाँ से परेशान, कुछ लोग उस परेशानी से रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे भूमिहीन हैं, उनके पास कुछ है भी नहीं रहने खाने की जरिया, इस तरह से रह रहे हैं।
और कुछ लोग अपना चौथापन गुजारने के लिए कि हम यहाँ रहेंगे तो हमारा चौथापन यहाँ ठीक से गुजरेगा, राम राम करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपना सुख शांति से यहाँ अपना जीवन यापन। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। वो आए अपनी गाड़ी खड़ी की थी सड़क पे और जबरदस्ती से हमारी बहन को उठा ले गए। मैंने उसके बाद हमारे हाथ पे 1 डंडा मारा, हमने नहीं छोड़ी, फिर उसने दूसरा डंडा मारा, फिर हम नीचे गिर गए। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्रावस्ती जनपद के सोनवा क्षेत्र के शाहपुर कठौतिया गांव में 4 पहिया वाहन से आए 5 बदमाश असलहा लहराते हुए घर में घुसकर किशोरी को उठा ले गए। विरोध करने पर बहन को मारपीट कर घायल कर दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आरोपी फरार हो गए। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। महिला सुरक्षा के दावे हुए फेल। असलहा लहराते हुए घर में घुसे कुछ दबंग। असलहे के दम पर किशोरी को किया घर से अगवा। घर में मौजूद बच्चों के विरोध करने पर दबंगों ने की पिटाई। पूरा मामला शाहपुर कठौतिया के बंजारनपुरवा का है। शब्बीर अपनी पत्नी के साथ दरगाह शरीफ बहराइच गए थे। घर पर सिर्फ बच्चे मौजूद थे। इसी दौरान बहराइच जिले के दरगाह शरीफ क्षेत्र के कौशल अम्बेडकर नगर जिले के मोहम्मद अजमत, मोहम्मद फरोज, अकबर अली व बलरामपुर जिले के लालेब चौपहिया वाहन से घर पहुंचे। घर में घुसकर 16 वर्षीय मुस्कान को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगे। घर पर मौजूद बच्चों ने इसका विरोध किया तो उन्हें मारा पीटा गया। असलहा लहराते हुए मुस्कान को अपने वाहन पर बैठा लिया। बहन खुशबू ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसका हाथ तोड़ दिया गया। शोर मचाने पर जब तक ग्रामीण इकट्ठा होते तब तक अपहरणकर्ता किशोरी को लेकर फरार हो गए। इसके बाद बच्चों ने फोन कर पिता को घटना के बारे में जानकारी दी। घर लौटे शब्बीर ने सोनवा थाना पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट व अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सोनवा थाना अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि घर में घुसकर मारपीट व किशोरी के साथ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पीड़िता को बरामद करने व आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही किशोरी को बरामद किया जाएगा। ये आपका हाथ कैसे टूटा है, क्या हुआ है, पूरा मामला बताने। वो आए उसने गाड़ी खड़ी की थी सड़क पे और जबरदस्ती से हमारी बहन को उठा ले गए। मैंने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर भी उसके बाद हमारे हाथ पे 1 डंडा मारा, हमने नहीं छोड़ी, फिर उसने दूसरा डंडा मारा, फिर हम नीचे गिर गए। वो लेके चल दिया। आपकी लड़की को कुछ लोग जबरिया उठा के लेके गए हैं, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। जबरदस्ती से भैया भर के लेके थे उसको, लड़की हमारी पकड़ लिया, उसने मारे हाथे, उसका हाथ टूट गया और जबरदस्ती से गाड़ी में पैक करके तुरंत गाड़ी लेके भागे। वो कौन से लोग थे, आप उनको जानते हैं? जानते हैं। इससे पहले कोई रिश्तेदारी या संबंध में आते हैं वो लोग? रिश्तेदारी नहीं थी, एक बार आए थे खाली बस। हमारी इसकी कोई जानकारी आपने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी है? पुलिस को दिया भाई। पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस चल रही है, दौड़ रहे भाई, पता लगा रहे हैं, यही कह रही है। अभी कोई कार्रवाई पुलिस ने किया उन लोगों के खिलाफ? अभी कुछ किया नहीं है, पुलिस चल रही है मगर पता लग नहीं रहा उसका कहीं। आप लड़की के पिता हैं? जी हाँ, पिता है लड़की के। आपके यहाँ कुछ लोग बदमाश लोग आए थे, आपके यहाँ एक लड़की को उठा के लेके गए हैं, आपकी सिस्टर है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सुबह का टाइम था 11 बजे का और यहाँ पे कुछ लोग आए, 3 से 4 लोग थे और 4 व्हीलर गाड़ी थी उनके पास, और आए और गेट पे यहाँ मुहारे पे लगा दिया गाड़ी और यहाँ पे अंदर घुसे और जो बच्ची यहाँ पे थी और हमारे मम्मी पापा जो है बहराइच गए हुए थे दरगाह शरीफ और घर पे कोई नहीं था, तो सिर्फ लड़कियाँ थी 2-3 हमारे घर की, छोटी बहन थी मेरी वो, और उनको आ करके उन्होंने मारपीट की और हमारी जो एक छोटी सिस्टर है उसका उन्होंने हाथ तोड़ दिया, बच्चे को फेंक दिया और उठा करके मारपीट की। हाकी डंडे थे, असलहे थे उनके पास और वो लोग मारपीट कर करके और बच्चियों को, हमारी एक बहन है उनको जो है गाड़ी में डाल करके वो लोग यहाँ से निकल गए। और सर उसके बाद हम लोगों ने जो है तहरीर दी है, रिपोर्ट भी कराई है, पर सर प्रशासन और पुलिस जो है आश्वासन ही दे रहा है और कोई ढंग का काम करने के लिए नहीं हो रहा है। आज 2 से 3 दिन हो रहे हैं, हमारी बहन क्या मालूम किस हाल में है,
किस परेशानी में कैसे है, कैसे दिन काट रही है, कैसे वो मतलब अपना टाइम गुजार रही है, किस हाल में है सर, हम लोगों को कोई पता नहीं है। और प्रशासन भी कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है सर। ये समझो कि मेरा ये दिल से जो है बिल्कुल आंसू निकलने के लिए हो रहे हैं और कोई काम ढंग का नहीं हो रहा है सर। अब ये समझो कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए जो हमारे लिए अच्छा काम करे और हम लोगों को न्याय दिलाए। कुछ अज्ञात लोग आपके घर पे आए थे और आपके यहाँ एक लड़की को उठा के लेके गए हैं, जबरियन लेके गए हैं, असलाह के दम पे लेके गए हैं। असलाह लेके आए थे और 4 व्हीलर गाड़ी थी, साथ में कुछ 4-5 लोग भी आए थे और यहाँ पे बच्चियाँ थी छोटी छोटी, घर परिवार वाले नहीं थी और यहाँ पे उनको डराया धमकाया कि आप नहीं चल रहे हो तो मैं फायर कर दूँगा यहाँ पे। फिर उनको जबराना उनको पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया, फिर उसको उठा के 2-3 लोगों ने गाड़ी में डाल दिया। उसके बाद में वो लोग, एक ड्राइवर बैठा हुआ था गाड़ी पे, फिर वो लोग। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।